अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है यूबीएल बैंक से रिलेटेड। यूबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत पुराना बैंक, बहुत ब्रांचेज है इसकी, बहुत ही अच्छा स्टाफ है इनका और हर गली मोहल्ले में आपको यूबीएल की ब्रांच बआसानी अवेलेबल मिल जाएगी। यकम अक्टूबर से जनाब यूबीएल ने अपने सेविंग अकाउंट का और टीडीआर का मुनाफा जो है वो तब्दील कर दिया। ठीक है, आज की हमारी जो वीडियो है वो यूबीएल के उस अकाउंट से रिलेटेड है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे रखवाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अकाउंट भी जो है वो यूबीएल का यही खुलता है। ठीक है, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। यूबीएल का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है। ठीक है, मुनाफा रेट जो है वो 1 अक्टूबर से यकम अक्टूबर से तब्दील हो गया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। जिस तरह इसके नाम से ही पता चल रहा है जनाब, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा हर महीने मिलता है। ठीक है, तो जनाब मतलब हम इस पे हर महीने का मुनाफा, तो उस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे इस पे कंपाउंड प्रॉफिट क्या मिलता है, इस पे टैक्स कितना कटता है फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब ब्रांच वाले हमें 10-10, 15-15, 20-20 चक्कर लगवा रहे थे और तब जाके अकाउंट खुलता है, और कभी कभी तो महीनों भी लग जाता है और अकाउंट नहीं खुल पाता। तो आज की वीडियो में हम जनाब अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब आप ब्रांच जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट्स आपका अकाउंट खुल जाए। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, किस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स देना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, किस तरह फॉर्म भरना है, वो भी वीडियो का हिस्सा होगा। आगे चलते जनाब और देखते हैं इसकी कोई डिटेल्स जो है या बेनिफिट जो है वो हमें मिल जाए। ठीक है, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट इज अ यूनिक मंथली सेविंग अकाउंट। ठीक है, ऑफरिंग अ कंपैरेटिव हाई यील्ड बेस्ड ऑन सेविंग रेट्स। ठीक है, मतलब एक अच्छा बेहतरीन यूनिक सेविंग अकाउंट है जिसका मुनाफा आपको शानदार मिलता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन बाय द फॉलोइंग। कौन लोग खुलवा सकते हैं, इंडिविजुअल, सिंगल एंड ज्वाइंट अकाउंट, मतलब मैं और आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो है सोल प्रोप्राइटर, मतलब कंपनी का भी अकाउंट खुल सकता है, दुकानों का भी अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, तो जनाब सबसे मेन होता है कि मतलब सिंगल और ज्वाइंट, मतलब मैं और आप जो है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी वाले भी जो है ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, पार्टनरशिप वगैरह वाले वो भी खुलवा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो एक नॉर्मल कस्टमर है, मतलब मैं और आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, मिनिमम डिनोमिनेशन ओपन दिस अकाउंट। ठीक है, कम से कम 100 रुपये से ये अकाउंट खुल जाएगा। आगे चलते जनाब, अच्छा उसके बाद क्या है जनाब, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट की बात हुई जनाब कि अकाउंट में मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में रह सकता है और 100 करोड़ रुपए भी अकाउंट में रह सकता है, कोई मसला। ठीक है, अच्छा उसके बाद की फीचर्स की बात करें जनाब, तो टायर बेस्ड अकाउंट है, टायर बेस्ड अब नहीं है, अब तो 1 रुपये हो 1 करोड़ रुपए हो मुनाफा सेम मिलता है। ठीक है, हाई रेट ऑफ रिटर्न, मतलब बहुत ही शानदार इसका मुनाफा मिलता है। और उसके क्या है जनाब, कंप्लीट ट्रांजेक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब तमाम चीज़ें जो है प्रॉपर अकाउंट है जिसमें जिस टाइप का भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, मतलब डेली 50 करें, 100 करें, 1000 करें, कोई किसी टाइप का कोई मसला नहीं आएगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म की बात करें जनाब, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज्म क्या है, जो महीने का एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को जो है आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका, उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे प्रॉफिट की तरफ, उस पर देखेंगे टैक्स वगैरह कितना कटता है, फिर नेट प्रॉफिट क्या बचता है, फिर हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है, उस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर नॉन फाइलर का, उसके बाद खालिस मुनाफा क्या बनता है, और हम फिर वीडियो क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। यूबीएल बैंक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, चाहे यूबीएल का अकाउंट हो या किसी भी बैंक का अकाउंट हो, जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे आपको ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा, शनाख्ती कार्ड हो, सीएनआईसी हो, नाइकॉप हो, पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड हो, कुछ भी हो वो आप साथ लेके जाएगा ओरिजिनल। ठीक है,
सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम बैंक, चाहे यूबीएल हो, एचबीएल हो, कोई से भी बैंक हो, तमाम बैंकों ने प्रैक्टिस बनाई हुई है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर खुद ही भर देता है। आपने सिर्फ जहाँ जहाँ अकाउंट ओपनिंग पे फॉर्म पे साइन करना होता है वहाँ वहाँ साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है? डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, वो तो एक सीएनएस की कॉपी देना है आपने, और एक चाहिए था इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ क्या चीज़ होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, इसको गौर से सुनिएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंट खुलवाने की, ठीक है। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोलते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। ये किसी की अगर जो है ना वो पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी से दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। ये किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ, ये सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दे, इनकम प्रूफ दे दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से बचने का बहुत ही सिंपल तरीका जनाब, CZ50 का फॉर्म आता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, ठीक है। वो अब साथ साथ जमा करवा दी गई, या फिर रमज़ान से 1-2 महीना पहले भी जमा करवा देंगे तब भी चलेगा। मतलब रमज़ान से आपने पहले जमा करवाना है ताकि आपके अकाउंट से ज़कात ना कटे। सबसे अच्छा ऑप्शन है अकाउंट खुलवाते वक्त साथ ही साथ जमा करवा दे, तो इंशाल्लाह आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। तो जनाब ये तो हो गया अकाउंट ओपनिंग वगैरह। बाकी सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी, जो भी यूबीएल की तरफ से उनकी वेबसाइट पे था, ये मज़ीद डिटेल्स थी। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं जनाब, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नया प्रॉफिट क्या आया है यूबीएल का, ठीक है। फिर बाकी हम उस पर टैक्स की कैलकुलेशन देखेंगे। जनाब स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, ये है जनाब जो है 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है जनाब, और हमारा अकाउंट है यूबीएल महाना आमदनी सेविंग, और ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इसका जो मुनाफा रेट है जनाब वो 16% है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 16% के हिसाब से इसका मुनाफा मिलेगा। पहले मुनाफा रेट जो वो थोड़ा बेहतर होता था, 18% का था, लेकिन जब से जो है शरह सूद में जो है वो कोई 2% की कमी हुई, मतलब 19.5% से 17.5% हो गया है शरह सूद। तो तमाम बैंकों ने जो है अपने मुनाफा रेट में कमी कर दी। इसी तरह जनाब यूबीएल ने भी अपने मुनाफा रेट में कमी की जनाब, और मुनाफा रेट जो है यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट का वो 18% से कम होकर 16% हो गया। सिर्फ यूबीएल ने कम नहीं किया जनाब, तमाम बैंकों ने कम कर दिया, नेशनल सेविंग ने भी कम कर दिया है। यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, ठीक है। इसकी जो प्रॉफिट है वो हमने 10 लाख पे कैलकुलेट किया कि मतलब 10 लाख की आप सरमायाकारी करते हैं तो इसमें मुनाफा आपको क्या मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, रेट है 16%, मतलब 16% के हिसाब से आपको सालाना मुनाफा मिलेगा, और मुनाफा हर महीने की पहली तारीख की आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। रेट है 16%, 10 लाख पे, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी, तो जो साल का मुनाफा बनेगा वो 10 लाख पे वो बनेगा 1,60,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 13,333 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 2,000 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 11,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। मतलब 10 लाख रुपये की सरमायाकारी है तो तमाम टैक्स काटने के बाद 11,333 रुपये का मुनाफा मिल रहा है फाइलर को। अच्छा, इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 16%, मतलब साल का मुनाफा ही बनेगा 10 लाख पे 1,60,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट भी वही बनेगा, मतलब 13,333 रुपये का 10 लाख पे। डिफरेंस आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी मान पड़ रही 4,666 रुपये, और टैक्स काटने के बाद जो नॉन फाइलर को नेट प्रॉफिट मिलेगा 10 लाख पे वो मिलेगा 8,666 रुपये। नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा है 35%, इससे थोड़ा सा उसका मुनाफा जो है कम दिखता है, ठीक है। फाइलर का मुनाफा फिर भी यहाँ पे बेहतर है, मतलब 13,333 रुपये का ग्रॉस, और तमाम टैक्स काटने में 11,333 रुपये का नेट प्रॉफिट, ठीक है, 10 लाख पर। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में बताया था जनाब, चूंकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है तो हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या। कंपाउंड प्रॉफिट में करना आपने ये होता है जनाब कि 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट को अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट अकाउंट से निकलवाएंगे, तो तकरीबन मुनाफे में रेट में जो है वो 1.25%, 1.5% और कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। मतलब 1 साल तक जब आप प्रॉफिट अकाउंट से नहीं निकलवाएंगे, प्रिंसिपल नहीं निकलवाएंगे, तो क्या होगा, हर महीने प्रॉफिट आ रहा होगा,
फिर अगले महीने जो प्रॉफिट आएगा, पिछले महीने का प्रॉफिट जो अकाउंट में था उस प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट लग कर आएगा, इस महीने का भी प्रॉफिट अकाउंट में रहने तो अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने से जो प्रॉफिट अकाउंट में था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो मतलब हर महीने प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट। तो मतलब साल का जब पूरा प्रॉफिट आप अकाउंट में रहने देंगे और हर महीने प्रॉफिट पे प्रॉफिट हासिल कर रहे होंगे तो करीबन 1.25%, 1.5%, 2% तक का जो है रेट में इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। लेकिन वंस अगेन कहूँगा उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन यही कि 1 साल तक ना अकाउंट से आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। अब इसकी एक नज़र कैलकुलेशन डाल लेते हैं। 1 अक्टूबर से क्या होगा जनाब, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख पर है, मतलब रेट हो जाएगा 16% से बढ़कर 17.23%, ठीक है। मतलब साल का मुनाफा हो जाएगा 10 लाख पे 1,72,300 रुपये का, ठीक है। 10 लाख पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,72,300 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 14,358 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 2,154 रुपये का टैक्स कटेगा मंथली, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 12,204 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। तो 10 लाख के अमाउंट पे ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,358 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे नेट प्रॉफिट मिलेगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 12,204 रुपये फाइलर को। और इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें तो जनाब सब चीज़ सेम रहेगी, बस सिर्फ टैक्स का मसला होगा। मतलब रेट वही होगा 17.23%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 10 लाख पे 1,72,300 रुपये का, ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 14,358 रुपये का। डिफरेंस आएगा टैक्स पे, नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, जिसकी अमाउंट बनी 5,025 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 9,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे भी यही बात रिपीट करूँगा जनाब मैं कि फाइलर का मुनाफा यहाँ पे बहुत बेहतर है, मतलब 10 लाख पे 14,358 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट और तमाम टैक्स काटने के बाद 12,204 रुपये का नेट प्रॉफिट। यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट नहायत ही शानदार जो है अकाउंट है ये, और डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं जनाब, जितना पैसा चाहे रखवाएं, जितना चाहे निकलवाएं, डेली रखवाएं, डेली निकलवाएं, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।